जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी जिम्मेदार को उन हिदायत भिजवा दी गई हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं। चेयरमैन PTI ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली, मन घड़त और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था, गुज़श्ता चंद रोज़ में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहिदे का नतीजा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरख्वास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थी। इन्हें शो कॉज नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस समात आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में होगी। अदालत ने वकील सफाई से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करके क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। मजाज अथॉरिटी ने तफ्तीशी हुकाम की सिफारिशात पर इंक्वायरी बंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालफीन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्के। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। पहला बेंच 1 नवंबर को इस्लामाबाद, शिकारपुर और खुजदार की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। सियालकोट और राजनपुर की हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात सुने जाएंगे। दूसरा बेंच कुर्रम, अटक, जेहलम, ननकाना साहब, कोहाट और कोरंगी कराची की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। 2 नवंबर को मलीर, सांगड़, स्वात, हरिपुर, चकवाल और पेशीन की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत होगी। 2 नवंबर को मर्दान, कराची ईस्ट, मूसाखेल, लोधरा के हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत भी होगी। इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। इसराइली जंगी तैयारों की रात भर गज़ा में शदीद बमबारी, बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान का खदशा। गज़ा से तमाम राब्ते मुनक़ता, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी मअतल। गज़ा में मौजूद सूरत हाल क्या है, पूरी दुनिया लाइल्म। इसराइली फ़ौज भी गज़ा में दाखिल हो गई। इसराइल की बहरी फ़ौज की भी गज़ा पर बमबारी। शिमाली और वस्ती गज़ा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। निज़ाम मवासलात तबाह करने की वजह से अमवात की तादाद सामने ना आ सकी। एक रात में हज़ारों अफराद शहीद होने का खदशा। आलमी इदारा सेहत का भी गज़ा में मौजूद अपने एहलकारों से राब्ता मुनक़ता हो गया। हिलाल अहमर का कहना है बमबारी इस कदर शदीद और मुसलसल रही कि हिलाल अहमर के कारकुन जख्मियों को निकालने तक नहीं जा सके। बिल्डिंग्स और मकानात के मलबे में बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। शिमाली गज़ा में मरने वालों की तादाद दर्जनों में है। मगरबी गज़ा में 2 मकानात पर हमले में 16 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तला है। जंग के बाद गजा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। इसराइली फौज की धमकी के जवाब में हमास ने कहा कि खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निगल जाएगी। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, गजा में शहरियों के लिए नाकाबिले तसव्वुर तबाही है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। सेक्रेटरी जनरल का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में ज़िंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ का कहना है गजा में काम करने वाले अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया। गजा में साथियों की हिफाजत से मुतालिक सख्त तशवीश है। मिस्र की मारूफ दर्सगाह जामिया अल अज़हर के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा, तारीख उन्हें मुआफ़ नहीं करेगी जो मासूम फ़लस्तीनियों के दिफा में नाकाम रहे। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी फ़रीक़ैन से इसराइली जहरियत बंद कराने का मुतालबा। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहीम के आलमी इदारों और शख्सियात को ख़त। OIC का फ़लस्तीनी अवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौरी इमदादी मुहिम चलाने पर भी जोर।
अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसके संगीन नताइज खित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। सऊदी मंदूब का इंसानी इमदाद हंगामी बुनियाद पर गजा पहुँचाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की। 195 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 14 अरकान ने मुखालफत की, जबकि 45 गैर हाजिर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहना था, फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं और कहा था कि इसराइली फ़ौज गजा के आम शहरियों पर हमले कर रही है। इसराइल गजा पर हमले फिलफौर बंद कर दे। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद पर फरीक अमल के पाबंद नहीं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का मामले पर पहला रद्द अमल इसराइल ने बमों से उड़ा दिया।